और अब वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का, जहां देखिए वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर ये खास रिपोर्ट। हालांकि मॉस्को में ड्रोन अटैक के बदले का एक्शन कैसे अब शुरू हो गया है। रूस के टारगेट पर कीव नहीं बल्कि जेलेंस्की का वो घर है जहां जेलेंस्की ने जन्म लिया, और जिस शहर से जेलेंस्की का खास लगाव है, रूस ने क्रिविर शहर पर ही मिसाइलों और रॉकेट से अब हमले बोल दिए हैं। जिस तरीके से यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को के रिहायशी इलाकों में गए, उसी तरीके से रूस की मिसाइलें अब क्रिविर की इमारतों पर भी गिरी हैं। इस हमले में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 75 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वॉर जोन में ताबड़तोड़ प्रहार जारी है और दावा यह कि यूक्रेन के 1000 सैनिकों को मार गिराया गया है। कीव नहीं, इस बार क्रिविर रीह बना रूस का प्राइम टारगेट। रूस की राजधानी पर हमले का बदला यूक्रेन की राजधानी कीव से नहीं बल्कि उस जगह पर हमले से लिया गया जहां के जर्रे जर्रे से प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दिल की धड़कनें जुड़ी। रूस की मिसाइलों ने उस जगह पर धमाके किए जहां जेलेंस्की का होम टाउन है, जहां जेलेंस्की का बचपन बीता है। रूस ने यह हमला सिर्फ यूक्रेन को छलनी करने के लिए नहीं किया, बल्कि ये प्रहार सीधा जेलेंस्की के दिलो दिमाग को हिला देने के लिए किया गया। क्रिविर रीह रूसी हमले से दहशत। क्रिविर रीह में कैसी दहशत थी, इस वीडियो से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों की आंखों के सामने धमाके हो रहे थे और लोग अपने घर में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। क्रिविर रीह इमारतों पर हमला, कई लोगों की मौत। क्रिविर रीह पर रॉकेट अटैक का अंजाम देखिए, कैसे बड़ी बड़ी इमारतों के हिस्से ढह गए। ये पूरा रिहायशी इलाका है, इसलिए भारी नुकसान हुआ है। रूस के इस हमले में महिलाएं और बच्चे भी जख्मी हो गए। क्रिविर रीह में 6 लोगों की मौत हुई है। क्रिविर रीह में 75 लोग घायल हुए हैं। क्रिविर रीह में 4 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। क्रिविर रीह रॉकेट से हमला, कई मकान ढहे। मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि रेस्क्यू के दौरान भी हादसे हो रहे हैं। इमारतों के ऐसे हिस्सों में कितने लोग थे, ये ठीक से पता नहीं चल सका है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इमारतों में रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। डोनेट्स्क रिहायशी इलाकों में भारी गोलाबारी। दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश में है। डोनेट्स्क में एक बार फिर भारी गोलाबारी शुरू हो गई है। रिहायशी इलाकों में रॉकेट गिरने की वजह से सड़क में गड्ढे बन गए, बसों में आग लग गई, कई गाड़ियां भी जल गई, 2 लोगों की मौत भी हुई है। डोनेट्स्क पर कब से कमीशन। यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाके में लगातार हमले कर रहा है। सोमवार को यहां कई इलाकों में आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस सभी हमलों को नाकाम कर रहा है। रूस का दावा है कि रोबोटिनो में 26 और 27 जुलाई को हमले की कोशिश हुई। इस दौरान यूक्रेन के 400 सैनिकों की मौत हुई है। रूस के पलटवार में यूक्रेन की 63 बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो गई। रूस ने खार्किव में ड्रोन से हमला किया। खार्किव में ड्रोन की आवाज गूंजने के बाद 3 धमाकों की आवाज सुनी गई। खार्किव में सभी हमले रिहायशी इलाकों में हुए, जिसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने खार्किव में ईरान के कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया। एक और बड़ा हमला लीमन में हुआ।
यहाँ रूस के फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए रूस के ड्रोन एक्सपर्ट्स दिन रात सर्च अभियान चला रहे हैं। जंगल के बीच जहां भी यूक्रेन का टैंक नजर आता है, उसकी लोकेशन आर्टिलरी या फिर वायुसेना को दी जाती है। देखिए यहाँ कितना बड़ा धमाका हुआ। धमाके की वजह रूसी गाइडेड प्रोजेक्टाइल है। ज़ेपोरिज़िया में हुए इस ब्लास्ट में यूक्रेन का T-72M1 टैंक के कई टुकड़े हो गए। मारियांका, यूक्रेन का फाइटर जेट गिराया। ये सुखोई 25 फाइटर जेट है, यूक्रेन की हवाई शक्ति का सबसे ताकतवर योद्धा। लेकिन मारियांका में रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को गिरा दिया। जमीन से उठ रहा ये धुआं उसी फाइटर जेट का है। क्रिवॉय रोग बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक। रूस की मिसाइल का प्रहार भी जारी है। सेंट्रल यूक्रेन में एक इमारत पर मिसाइल गिरी। मिसाइल के प्रहार से बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा गिर गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ कई लोगों की मौत हुई होगी। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक जुलाई में यूक्रेन के 20,824 सैनिकों की मौत हुई है। 2,227 हथियारों को नष्ट कर दिया गया। 10 लेपर्ड और 11 ब्रैडली को नष्ट किया गया। 40 M777 आर्टिलरी सिस्टम्स, 50 सेल्फ प्रोपल्ड सिस्टम्स भी नष्ट किए गए। रूस ने जिन हथियारों को नष्ट किया वो पश्चिमी देशों से यूक्रेन भेजे गए थे। डोनेत्स्क यूक्रेनी फौज पर गोलाबारी। अब रूस का ये ताबड़तोड़ प्रहार भी देख लीजिए। रूस की आर्टिलरी डोनेत्स्क के उन इलाकों में गोलाबारी कर रही है जहां यूक्रेन के सैनिकों ने ठिकाना बनाया था। इस ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के सैनिकों के लिए खुद को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ज़ेपोरिज़िया फ्रंट लाइन पर रूसी आर्मी चीफ। रूस आगे क्या करने वाला है इसका संकेत इन तस्वीरों से मिला है। रशियन आर्मी चीफ ने ज़ेपोरिज़िया में फॉरवर्ड कमांड पोस्ट का दौरा किया। आर्मी चीफ ने ओरेखोव की जंग का हाल जाना और कमांडर्स के साथ बैठक की। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुताबिक क्रिवी री में रूस की तरफ से स्कंदर मिसाइलों से हमला किया गया। ज़ेलेंस्की ने रूस पर मासूम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।